बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने ईडी को पत्र लिखा है और घोटाले चिटफंड मामले को लेकर ये पत्र लिखा है। नान घोटाले चिटफंड मामले को लेकर ये पत्र लिखा है और बाकायदा उन्होंने ये मेंशन किया है कि ईडी इन दोनों मसले पर अपनी जांच को आगे बढ़ाए। दो अलग अलग विषयों पर पत्र लिखकर जांच की मांग की है। 6500 करोड़ के घोटाले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नान घोटाले और चिटफंड मामले की ईडी करे जांच, ये बाकायदा पत्र लिखा है सीएम बघेल की तरफ से। दो अलग अलग विषयों पर पत्र लिखकर जांच की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब ईडी इन दोनों मसलों पर अपनी कार्रवाई करती है या फिर, क्योंकि लगातार प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी है। एक आईएएस अधिकारी और कारोबारी हिरासत में लिए गए हैं और जिस तरीके से ईडी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसी बीच सीएम बघेल ने ये पत्र लिखा है। नान घोटाले और चिटफंड मामले को लेकर ये पत्र लिखा है और दोनों ही विषयों में जांच की मांग की है। ताला है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है, आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसको जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चिट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। बीजेपी से अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है और हमारे सहयोगी नेहा भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले नेहा से जानने की कोशिश करते हैं, सेंट्रल एजेंसी को लेकर जो सियासत हो रही है, सीएम बघेल ने पत्र लिखकर एक नया मोड़ दिया हुआ है। किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है फिलहाल? छत्तीसगढ़ में पिछले एक महीने से छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसमें जो तमाम कोल कारोबारी हैं और आईएएस अफसर हैं, इनके घरों में जो है वो ईडी का छापा देखने को मिला था और इसमें जो है आईएएस समेत बिश्नोई समेत एक कोल कारोबारी की भी गिरफ्तारी हुई थी और ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। और इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तरीके की बातें भी कही थी कि ईडी का जो निशाना है वो केवल उन राज्यों में देखने को मिल रहा है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है। और इसी पूरे मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अब जो है ईडी को ही पत्र लिखा है और इन मामलों में पत्र लिखा है और उन घोटालों को भी याद कराया है जो रमन सरकार के कार्यकाल में हुए थे। नान घोटाला जो सबसे बहुचर्चित भी रहा है, इस मामले में ईडी को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और वहीं जो है चिट फंड मामले में भी पत्र लिखा है और ये दोनों ही मामले में जो है वो उन्होंने पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है नेहा, बने रहिए। अमित चिमनानी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं। अमित जी, इस मांग को आप किस तरीके से देखते हैं? ईडी से बाकायदा पत्र लिखकर ये मांग की गई है इन दोनों विषयों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्या बीजेपी इसमें सहयोग करेगी? मैं संतोष का भाव प्रकट कर रहा हूं कि जो कांग्रेस के नेता पिछले कुछ दिनों तक ईडी से दुश्मनी पाल के बैठे थे और उन्हें बहुत टीका टिप्पणी करते रहते थे, कम से कम उन्हें अब न्याय की उम्मीद राष्ट्रीय एजेंसियों से है जिस पर सबका विश्वास होना चाहिए। तो कांग्रेस ने ईडी पर, राष्ट्रीय एजेंसियों पर विश्वास जाहिर किया है, तो ये संतोष की बात है। दूसरा विषय, हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार से। नान घोटाले के मामले में 12 अप्रैल 2017 को माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी ने एक संयुक्त पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को
उसमें उन्होंने 2 अधिकारियों पर कार्यवाही करवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की। उन्होंने लिखा कि हम हैरान हैं कि इनके घरों में छापे क्यों नहीं पड़े। 2017 में आप जिनके घरों पे छापे न पड़ने से दुखी थे, 2022 में वो आपकी सरकार चला रहे हैं, और आपने जो ईडी को अभी पत्र लिखा है उसमें से उन अधिकारियों का नाम गायब है। हमारा सीधा सा प्रश्न है, 2017 में कांग्रेस के लिए नान घोटाले के आरोपी दूसरे थे, 2022 में दूसरे क्यों हैं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। दूसरा, मैं चिटफंड मामले को लेकर के बात प्रश्न पूछना चाहता हूं जी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी ईडी को पत्र लिखता है तो उसका एक आधार देता है। 6,500 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाया गया, तो क्या 6.5 रुपए का भी प्रमाण दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने ईडी को? उसको सार्वजनिक करिए। कोई बैंक स्टेटमेंट है कि कहीं से फॉरेन से पैसा आया, फॉरेन पैसा गया, या कोई और ऐसा आपके पास एविडेंस है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग साबित होती है? इन्होंने तो अपने एप्लीकेशन में पेपर की कटिंग लगाई है जिसमें महज कुछ उद्घाटन करते हुए कुछ नेताओं के फोटो हैं। क्या ये एविडेंस माना जाता है? ये हास्यप्रद बात है। एक और प्रश्न है हमारा। ठीक है, पहले आपके जो 2 प्रश्न है उसका जवाब लेते हैं धनंजय ठाकुर जी। पहले तो ये कि इन्वेस्टिगेशन में आपके अधिकारी बदल जाते हैं, दूसरी तरफ आप लोग करोड़ों का आरोप तो लगाते हैं लेकिन आधार नहीं है, सबूत नहीं है, जवाब दीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अमित सिन्हा ने जो बात कही है, उस बात को सुनकर मुझे इस बात को समझ में आ गया, प्रदेश की जनता जो आपके चैनल देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया। जब 2017 में 2 अधिकारी जो नान घोटाला के आरोपी थे उस पर कार्रवाई करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा जो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो बताना चाहिए ना कि 2017 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन दोनों अधिकारी जो 36,000 करोड़ के नान घोटाले के साक्षी भी है, आरोपी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कार्रवाई नहीं किया कि रमन सरकार ने जो 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था, जिसमें डायरी जब्त हुआ था, जिसमें मैडम सीएम को हर बार 3-3 लाख को मिलने का जिक्र है, जिसमें ऐश्वर्या रेसिडेंसी का जिक्र है, जिसमें अभिषेक सिंह जी का जिक्र है, क्या इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किया था? क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ? क्योंकि रमन सिंह जी की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ था। दूसरी बात, चिट फंड कंपनी ने 6,500 करोड़ रुपए प्रदेश की गरीब जनता का वसूल कर, यहाँ से लूट कर भाजपा सरकार के संरक्षण में मनी लॉन्ड्रिंग करने का काम किया था। जैसे रमन सिंह की सरकार में गरीब जनता के 36,000 करोड़ रुपए नान घोटाला हुआ था, चावल में डाका डाला गया था, वैसे ही उनके जेब में भी डाका डालने का उनके संरक्षण में हुआ था। ये कह रहे थे कि सबूत देना चाहिए। अरे हम तो ईडी को पत्र लिखे हैं, अब ईडी सबूत ढूंढेगी, उसमें ईडी बुला के पूछेगी रमन सिंह को कि आपने जब रोजगार मेला लगाया। यकीन नहीं करते हैं ना ईडी का, तो आप सीधा सीधा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। निश्चित तौर पर अभी साबित हो जाएगा इसी में। मैंने बताया ना 2017 का उदाहरण से नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की बात करते हैं, उसको पत्र लिखा जाता है, 2 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और अभी जिस ईडी के लेके भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता की बात कर रही है ना, वो ईडी के भी निष्पक्षता उठ जाएगी कि रमन सिंह ऐसे में देखना होगा अब ईडी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल धनंजय जी, अमित जी और नेहा केशरवानी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे